लोकसभा चुनाव 2024 में महज चंद दिन ही बचे हैं। कुछ दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में जीत का ट्रेलर दिखा दिया है। 3 राज्यों की 15 सीटों पर 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए, जिसके नतीजे सबसे ज्यादा बुरे कांग्रेस के लिए ही रहे, जबकि बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। यूपी में 8 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार जीते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवारों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे बीजेपी का काम आसान हो गया और समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार हार गया। जबकि हिमाचल की 1 सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने बाजी मारते हुए जीत दर्ज की। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ये चुनाव हार गए। सबसे पहले यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर खेला कर दिया। 1 विधायक गैर हाजिर रही, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। चुनाव तो 10 सीटों पर ही होना था, लेकिन बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतारे, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार। 7 सीटों पर बीजेपी की जीत तय थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलनी थी। असली मुकाबला 10वीं सीट को लेकर था, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग का फायदा बीजेपी को मिला और 8वीं सीट भी बीजेपी के हिस्से में आ गई। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसके 40 विधायक हैं। राज्य में 68 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय हैं। यानी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन यहाँ बड़ा खेला हो गया। यहाँ भी क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी का काम आसान कर दिया। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने चुनाव का रुख ही पलट दिया। विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल में कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी विधायक राज्यपाल से जाकर मिल लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व को लेकर सवाल उनके विधायक ही उठाने लगे हैं। सुक्खू कैबिनेट से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां भी कांग्रेस अपनी सरकार खोती दिख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 15 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था। कहा यह भी जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में ट्रेलर दिखा दिया है। हालांकि कर्नाटक में 4 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस 3 और बीजेपी 1 सीट जीतने में सफल रही है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, उनके अपने ही उम्मीदवार जिस तरह से बागी तेवर दिखा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, उसने साल 2024 लोकसभा से पहले इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।